नमस्ते काजल जी। और बताइए कैसे आना हुआ, और तबीयत ठीक है ना? नमस्ते नमस्ते। और बताइए आप ठीक हैं, आपकी तबीयत ठीक है? वैसे आपके बारे में सुना बहुत था कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। देखने के बाद आज पता चल गया कि आप वास्तव में बहुत सुंदर हैं। और बताओ काजल, घर पे माँ और पापा जी सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? हाँ, माँ भी ठीक है और पापा जी तो आए हुए हैं, बस खाना खा के अपने कमरे में गए हैं लेटने। तो आप लोग हाथ मुंह धोइए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे अजय, ये कौन सी बात है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा जी भी आए हैं? अरे तो क्या हुआ, पापा जी आए हैं, मैं पापा जी से थोड़ी न डरता हूँ। और फिर मैंने तुमसे शादी की है, यहाँ पर कोर्ट मैरिज की है ना। अब ये मेरी पत्नी है, इसको पापा जी लेके आए, वो तो इसकी परेशानी है ना। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैं पापा जी से सुबह तुम्हें मिलवा दूंगा और तुम्हारा परिचय भी करवा दूंगा, तुम घबराओ मत। अरे थोड़ा धीरे बोलो ना, अभी तुम्हारी पत्नी सुन लेगी तो फुकट ही रायता फैलाएगी। वैसे भी तुम जानते हो ना कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते लोग। डोंट वरी, मेरी पत्नी सुन लेगी तब भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो सब कुछ जानती है। चलो चलते हैं रूम में, खाना ला के वहीं दे देगी, मैं बोल देता हूँ उसको। काजल, तुम्हें क्या मेरे और अजय के बारे में पता है कि मैंने और अजय ने शादी कर ली है? हाँ, मुझे सब पता है, सब चीज़ जानती हूँ मैं, पर सिर्फ मैं मम्मी और पापा जी को नहीं बताना चाहती, क्योंकि उनकी एकलौती औलाद है ना, इसलिए उन्हें सुनकर ये सब बहुत दुख होगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोग अगर पापा जी को नहीं बताएंगे तब भी मैं कभी किसी से नहीं बताऊंगी। मैं खुद ही 1-2 महीने के बाद यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि माँ ने कहा है कि मुझे 2 महीने यहाँ कम से कम नहीं तो 6 महीने रहना है, तो मैं 2 महीने बाद खुद चली जाऊँगी। तुम टेंशन मत लो। अच्छा ठीक है, आप लोग मुँह हाथ धोइए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ। अरे काजल, सुनो तो। अब क्या सुनना क्या समझना, अब जो कुछ भी है अपनी आँख के सामने देखना ही है, तो किसी न किसी तरह पत्थर दिल पर पत्थर रख के देखना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 महीने यहाँ पर रहना है। बस अब किसी तरह पापा कल चले जाएं घर, और नहीं तो पापा को पता चल गया तो फोकट ही मम्मी को पता चल जाएगा, और इस तरह पूरे घर वालों को दुख होगा। इससे बढ़िया है कि जो है कुछ है मैं ही जानती रहूँ। देखो नेहा, पापा कल सुबह चले जाएंगे, तो मैं यही कहना चाहूँगी तुमसे कि तुम अगर पापा को ये सब बातें ना ही बताओ तभी ठीक है, क्योंकि फोकट में ही इस उम्र में आकर उन लोगों को टेंशन हो जाएगी। वैसे भी जो कुछ है मैं जान ही रही हूँ, अब किसी को बताने से क्या फ़ायदा है। अरे काजल, हम ऐसे पापा को अंधेरे में थोड़ी ना रख सकते हैं, और क्यों नहीं बताएंगे? वो तो पापा मम्मी ने हम मेरी और तुम्हारी शादी जबरदस्ती कराई थी, और मैं पहले ही उन लोगों को बता चुका था कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसलिए तुमसे शादी करने के बाद फिर मैं यहाँ आया तो मैंने नेहा से कोर्ट मैरिज कर ली। देखिए अजय जी, मैं ये तो नहीं जानती कि आप पापा को अंधेरे में रखना चाहते हैं या उजाले में, लेकिन फिर भी आपकी बातों से उन लोगों को बहुत दुख होगा, और जिससे वो लोग बीमार भी पड़ सकते हैं या उन्हें और कोई समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आप अपना मुंह ना ही खोलें तभी अच्छा है। वैसे भी आप 2-2 3-3 साल के बाद ही आते हो घर पर, तो अगर किसी को नहीं भी बताओगे तब भी चल जाएगा। मैं घर चली जाऊंगी 2 महीने बाद। अरे काजल, तुम कैसे स्टूपिड वाली बात कर रही हो? तुम्हें पता है ना, मैं कानूनी रूप से इनकी पत्नी हूँ, और ये बात मम्मी पापा को पता होना चाहिए, नहीं तो कल को हमारे बच्चे होंगे और फिर हम लोग घर पे जाएंगे तो मम्मी पापा को जब पता नहीं होगा तो पता नहीं क्या समझेंगे। देखिए मैडम प्रिया, आप मुझ पर चिल्लाइए मत, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, पहला नंबर। और दूसरा नंबर ये कि आप इनकी कानूनी रूप से पत्नी हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन मैंने अभी इनको तलाक नहीं दिया है, ठीक है? तो इनकी कानूनी रूप से पत्नी है कि कैसी पत्नी है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे तुम चाहती क्या हो? है साफ साफ कहो ना कि तुम हम दोनों के रिश्ते के बारे में मम्मी पापा को पता ही नहीं लगने देना चाहती। मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मम्मी पापा को कुछ हो ना, वो लोग सही से रहें बस, और मैं कुछ भी नहीं चाहती। और मैं वैसे भी तुमसे फोकट में बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा पहले ही से दिमाग खराब है, तुम और मत खराब करो। अगर तुम्हें खाना खाना है तो बताओ, मैं निकाल के लाऊं, नहीं तो अपना जाके किचन में से ले लो, मैं जा रही हूँ सोने। अरे छोड़ो यार प्रिया, तुम भी पता नहीं किस पत्थर से सर मार रही हो। अरे इसको क्या समझ है, कुछ समझ नहीं है, पता नहीं क्यों उसको क्या समझाने की कोशिश कर रही हो तुम। मैं अपने मम्मी पापा को समझा दूंगा, छोड़ो इसके बाद। हाँ प्रिया, सुनो अजय जी की बातें, वो अपनी मम्मी पापा को समझा देंगे, क्योंकि वो आधी बात झूठ और आधी बात सच समझाएंगे ना, इसलिए। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रही हो? इसका मतलब है कि मैं अपने मम्मी पापा से झूठ बोलता हूँ? देखिए मिस्टर अजय, इस तरह मुझ पर मत चिल्लाइए, ठीक है? और अगर पापा जग गए ना तो अभी आपकी खैर नहीं है।
तो आप चुप रहिए, क्योंकि मैं घर में ज़्यादा बखेड़ा नहीं चाहती। कल पापा जब चले जाएंगे तो उसके बाद जितना भी चिल्लाना हो, जितनी भी बात विचार विमर्श जो भी करना हो ना, कर लीजिएगा। क्यों अजय जी, आप तो कह रहे थे कि काजल तो बोलना ही नहीं जानती, और ये तो कितना बोलती है। हम जैसे शहर वालों को भी इसने पागल बना दिया, और कौन इसको देखकर कह सकता है कि गांव की लड़की है। अरे प्रिया छोड़ो ना तुम काजल की बातों को। मैं तो तुमसे कुछ नहीं बोल रहा ना। मैं तुमको अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ बस, और मैं कुछ भी नहीं चाहता। अरे अजय, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? हैं? अरे वो तुमको गांव की भोली औरत लगती है, मुझे नहीं। उसकी बातों से तो मुझे विश्वास हो गया है कि वो बहुत ही सातिर किस्म की महिला है। और तुम्हें एक बात ये भी बता दूं कि इसने जरूर कोई टोटका किया होगा तुम्हारे मम्मी पापा के ऊपर, जो तुम्हारे मम्मी पापा इसको इतना पसंद करते हैं। वरना आजकल के जमाने में बहुओं को कौन पसंद करता है? और किसकी बहू इतनी अच्छी है कि सास ससुर के लिए परेशान होगी? नहीं काजल, वास्तव में वो बहुत अच्छी है, मेरे मम्मी पापा का बहुत ध्यान करती है, और मेरे मम्मी पापा भी उसको बहुत पसंद करते हैं। तुम प्लीज़ पापा से काजल के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना, वरना समझ लो हम दोनों तो गए। इसलिए पापा कल तक हैं तो कल तक प्लीज़ सही से रहो। और काजल सही कह रही है कि पापा मम्मी को अभी बताना ठीक नहीं होगा, बाद में बता देंगे हम लोग। अरे अजय, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हैं? अरे तुम मेरे सामने उस लड़की की, थर्ड ग्रेड की लड़की की पढ़ाई कर रहे हो? ओए, मुझे शर्म आ रही है। कितने तुम बुरा भला कहते थे उसके बारे में, लेकिन आज उसके आने पर तुम कह रहे हो बहुत अच्छी है। मुझे तो उसमें कोई अच्छाई नहीं दिखी। अच्छा चलो ठीक है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं फिर सो जाते हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक। तुम्हारी पत्नी ने बनाया ना, खुद ही जाके खा लो। अरे क्या करूँ, खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, खा ही लेता हूँ। जैसे काजल घर पे गया था तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, आज खा ही लेता हूँ। ये प्रिया तो कभी कुछ बनाती नहीं है, हमेशा होटल से ऑर्डर कर लेती है, कभी बर्गर कभी पिज्जा कभी कुछ। अरे आज घर का खाना बनाया, कम से कम खा तो लेना चाहिए। मैं नहीं मिस कर सकता, मैं जरूर खाऊंगा। अब क्या करूं, मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती कि इन्होंने यहाँ पर कोर्ट मैरिज कर ली है। पापा मैं आपके साथ ही चली चलूँ, कुछ भी हो मुझे किसी न किसी हाल में 2 महीने तो रहना ही पड़ेगा। काजल, ओ काजल, सो गई क्या तुम? हाँ तो सो गई, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? जब बेड पे लेटी हूँ तो सोने के लिए लेटी हूँ ना। काजल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मेरे लिए खाना लाओगी क्या? नेहा तो गुस्से में रूम में सोने चली गई, तुम ही ला दो ना मेरे लिए खाना। अरे अजय जी, कैसी पत्नी है आपकी? आपकी तो कानूनन पत्नी है ना, तो आपको खाना भी नहीं दे सकती? अरे उसे इतना भी ख्याल नहीं है कि उसका पति ड्यूटी पर से आया है नौकरी करके ऑफिस से, उसको खाना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसका आवभगत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे मैं तो सिर्फ 2 महीने की मेहमान हूँ, 2 महीने के लिए आई हूँ, फिर तो मुझे घर चले जाना है ना, तो फिर किसे खाना मांगूंगी? देखो काजल, तुम मुझसे फोकट की बहस मत करो, तुम्हें खाना देना है कि नहीं देना है सच सच बता दो, नहीं तो मैं खुद ही जाके ले लूँ किचन में से। बस मैं किचन में खाना लेने नहीं जा सकता, क्योंकि पापा उधर किचन के बाहर सोए हुए ना, और अगर मुझे देख लिया उन्होंने खाना निकालते हुए तो वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हें डांटेंगे, इसलिए तुम ही जाके ला दो। ठीक है, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। आज कितने दिनों बाद घर का खाना खाने को मिलेगा, वरना ये होटल का खाना मंगा मंगा के खा खा के मैं तो बोर हो गया हूँ। अरे वाह काजल, इतनी सारी चीज़ें बनाई है तुमने, आज तो खा के मजा ही आ जाएगा। ठीक है, आप खाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे रहने दो काजल, मुझे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खाने के साथ पानी नहीं लेता, बाद में हाथ मुंह उठ के धो लूँगा और बाद में पानी पीऊँगा 1 घंटे बाद। अब पानी नहीं पीऊँगा मैं अभी खाने के साथ। देखिए अजय जी, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप अकेले में चाहे जितनी बातें मुझे कह लिया करो, लेकिन प्लीज़ ऐसे सबके सामने मेरी बेइज्जती मत किया करो। अरे तुम मुझे लाइक नहीं करते, तुम मुझे पसंद नहीं करते, या मेरे साथ नहीं रहना चाहते, ये तुम्हारी कमी है, मेरी कौन सी गलती है? मैं तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ ना, मैं तुम्हें अपना मन से दिल से पति मानती हूँ, तो तुम मेरी नेहा के सामने इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे थे? आखिर मैंने कुछ कहा भी नहीं, तुमने नेहा से कोर्ट मैरिज कर ली, मुझे आज कह रहे हो कि मैं सही नहीं हूँ। ठीक है, मैं सही नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ उसकी तरह, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ ना। आपको शायद पता नहीं है, एक औरत की दुनिया समाज चाहे जो भी बेइज्जती करे या कोई भी कमी निकाले, लेकिन जब उसका पति उसके साथ रहता है तो उसको किसी की कही हुई बातें दिल पे नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जब उसका पति उसकी कमी निकाले, उसकी बेइज्जती करे किसी और के सामने, तो बताओ ना इंसान क्या करे, कहाँ जाए? अब मैं आ तो गई हूँ ना, मुझे 2 महीने यहाँ रहना है, अब इस तरह मेरी रोज रोज आप नेहा के सामने बेइज्जती करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, और गलती में कहीं मेरे मुंह से इधर उधर कुछ निकल गया तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप जितना चाहे उतना चुप रहा करो, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, मैं खुद ही 2 महीने बाद चली जाऊँगी। सॉरी काजल, लेकिन आइंदा से मैं तुम्हारी बातों का ध्यान रखूंगा, किसी के सामने कुछ नहीं कहूँगा,
प्लीज तुम रोना बंद कर दो। मैं तुम्हें बार बार नहीं रुलाना चाहता। अजय जी, आज रोना बंद कर दूंगी, कल रोना बंद कर दूंगी, इन 2 महीनों में नहीं रोऊंगी। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में रही क्या गया है? अब तो मुझे पूरी ज़िंदगी रोना है। तो फिर मैं रोना क्यों बंद करूं? जो मेरे जीवन का साथी है उसे क्यों छोड़ूं? काजल, मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, लेकिन प्लीज इस तरह रो मत, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं रोती। अब आप खाना खा लो फटाफट, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, नेहा जी नहीं खाना खाएंगे क्या? मैंने तो उनके लिए भी खाना बनाया है ना। नहीं, अभी मैंने बाहर उनको 2-4 बातें कह दी ना, उसी का बुरा मान गई हैं। कोई बात नहीं, सुबह उठ के खाना खा लेंगी। अभी नहीं खाएंगी तो कोई बात नहीं, सुबह खा लेंगी वो। अरे क्या अजय जी, आप भी हद करते हो। अरे कहीं कोई खाने से थोड़ी ना रूठना चाहिए। अरे आहार ने हमारा क्या रखा है। और पता है आपको, खाने से रूठने के बाद अपना ही स्वास्थ्य खराब होता है। नेहा जी को इन बातों का पता नहीं है क्या? ठीक है, तो मैं खा रहा हूँ, तुम्हें जाके पूछ लो उसके रूम में कि उसे खाना है कि नहीं खाना है।